सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 75। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग के कहने पर शुआन यू को शुआन फैमिली की लीडर बना दिया, मगर शुआन फैमिली का एल्डर उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि उसकी ये प्लानिंग हमारे एफिंग को पहले ही पता चल गई, इसीलिए ये सभी लोग मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें शुआन फैमिली का सीक्रेट बेस दिखाया गया, जहाँ पर एफिंग के साथ साथ मिंगताई और लॉर्ड शुआन ने उस बंदे पर हमला कर दिया था, मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इन तीनों के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। वो कह रहा था, बच्चों मेरी सोल इतनी भी कमजोर नहीं जो तुम्हारे इन टुच्चे अटैक्स को रोकने न पाए। जिसके बाद वो इन तीनों को एक ही झटके में पीछे पटक चुका था। उसी वक्त लॉर्ड शाओ ने एल्डर पर वॉइड कन्वर्जेंस टेक्निक का यूज करते हुए हमला कर दिया, मगर लॉर्ड शुआन के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। वो कहता है, शाओ बच्चे मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूँ, इनफैक्ट मेरे सामने ही तुम अपनी पतलून गीली करते थे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी हर एक मूव को पढ़ सकता हूँ? जिसके बाद वो तुरंत ही लॉर्ड शाओ के पीछे आ गया था। वो कहता है, मैं तुम्हारी हर एक मूव से फैमिलियर हूँ। जिसके बाद वो एक उल्टे हाथ की रख के लॉर्ड शाओ को नीचे भेज देता है। इधर एफिंग लॉर्ड शाओ को संभाल रहा था कि तभी मिंगताई ने उस एल्डर पर हमला कर दिया। वेल इस टेक्निक का नाम था नाइट शेड फैंटम पियर्स, मगर वो एल्डर तो अपनी एनर्जी से उसकी मूव को डिस्ट्रॉय करने लगा। वो कह रहा था, थर्ड लॉर्ड मिंगताई मैंने तुम्हारी ली क्लैन का इतने सालों तक यूज किया है, तो क्या मैं तुम्हारी मूव्स और पावर्स से वाकिफ नहीं रहूंगा? अरे यार मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे साथ कैसे डील की जाए। जिसके बाद वो मिंगताई को भी पीछे पुश कर देता है। साथ ही उसने मिंगताई को पावरफुल बीम में ट्रैप कर दिया, जिससे वो कोशिश करके भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। और तभी वो मास्टर 1000 बर्स्ट टेक्निक का यूज करते हुए मिंगताई पर ढेर सारे अटैक करने लगा, जिसमें मिंगताई बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब उस मास्टर ने मिंगताई को चेन्स में जकड़ लिया, लेकिन तभी एफिंग स्वान शैडो का यूज करते हुए बड़ी तेजी से जाकर उस मास्टर से मिंगताई को दूर कर देता है। इधर वो मास्टर एफिंग की सोड को होल्ड करके कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई डाउची पावर नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी सारी पावर तो ली क्लैन के मरे हुए बच्चों को जिंदा करने में लगा दी। और रही बात तुम्हारी बाकी के मेथड की, तो देखो तुम्हारे पास कोई स्पेशल मूव नहीं जिसका यूज करके तुम मुझे मार पाओ। एफिंग कहता है, अच्छा तो तुम ऐसा सोचते हो? और फिर एफिंग ने वहाँ पर एक जोरदार धमाका करते हुए वो मिंगताई को लेकर नीचे आ जाता है। एफिंग देखता है कि उसके तो सभी साथी घायल हो गए, इसलिए वो तुरंत एक फॉर्मेशन बनाकर उन्हें वहाँ से बाहर भेज देता है। अब इन लोगों के वहाँ से जाते ही उस एल्डर ने एफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि एफिंग उसकी हर एक मूव को काउंटर कर रहा था। अब एफिंग की पावर देखकर वो एल्डर कह रहा था कि तुम्हारी डाउची पावर काफी ज्यादा अजीब है। उसे देखकर ही समझ आता है कि तुम इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते। मेरे ख्याल से तुम किसी अपर रेल्म से यहाँ आए हो। तभी एफिंग उस एल्डर से पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा 9 हेवंस डाउ पैलेस के साथ क्या कनेक्शन है? तो उस मास्टर ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था, एफिंग तुम थोड़ी ही देर में मरने वाले हो, तो भला इन सवालों का जवाब जानकर तुम्हें क्या मिलेगा? और अब वो एफिंग पर अटैक करने की फिराक में था, लेकिन तभी एफिंग वहाँ पर डीमन स्लेयर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। उस फॉर्मेशन के साथ साथ एफिंग ने व्हील ऑफ डेस्टिनी का यूज करके उस मास्टर पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो मास्टर अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा ये फॉर्मेशन मुझे ट्रैप नहीं कर सकता। जिसके बाद उसने एक ही सेकंड में उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। तब तक एफिंग ने अपने दूसरे आर्टिफैक्ट्स को भी बाहर निकाल लिया। वो सीड ऑफ नॉलेज का यूज करके उस मास्टर को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। साथ ही एफिंग ने डाउची पावर का यूज करते हुए उस मास्टर पर खतरनाक अटैक कर दिया, जिससे फाइनली वो मास्टर बुरी तरह से घायल हो गया। सीड ऑफ नॉलेज की बेले तो उसके आर पार घुस चुकी थी। अब वो मास्टर कहता है, एफिंग तुमने बस कमजोर होने का नाटक किया ताकि तुम मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ। एफिंग कहता है, वाह मैंने तो तुम्हें उल्लू समझा था, लेकिन तुम तो काफी समझदार निकले। तो चलो जल्दी बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? मगर वो एल्डर कह रहा था कि एफिंग अगर तुमने मुझे खत्म किया तो अपर रेल्म तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब एफिंग उसे अपर रेल्म के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो मास्टर कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए एफिंग उसे खत्म करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त एफिंग पर अटैक किया गया। तो एफिंग कहने लगा, मेरे दोस्त बायू जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम कब से यहीं पर छुपे हुए थे। तो बायू तुरंत ही बाहर आ जाता है। वो कहता है, एफिंग तुम इस मास्टर को मार नहीं सकते, जल्दी से इसे मेरे हवाले कर दो। एफिंग कहता है कि हाँ
हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें इस बुढ़े से क्या काम है। अब बायु तो उसे कुछ भी बता नहीं रहा था, इसलिए एफिंग व्हील ऑफ डेस्टिनी का यूज करते हुए उस मास्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। बायु तो ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है एफिंग तुम्हें कोई आइडिया नहीं ये बंदा किसके लिए काम करता था। दरअसल ये ल्यूमिनस रॉयल्म का वफादार है और अब इसे खत्म करने के बाद तुम उनके दुश्मन बन चुके हो और वो लोग बस तुम्हें ही नहीं बल्कि हमारे इस पूरे कॉन्टिनेंट को ही खत्म कर देंगे। मैं इसे ल्यूमिनस रॉयल्म का लोकेशन ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। एफिंग कहता है अच्छा तो वो ल्यूमिनस रॉयल्म है जो इतनी सालों से मेरी नाक में दम करती आई। जिस पर बायु कहते हैं हाँ लेकिन अब तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। इस मास्टर के मरने की वजह से हम कभी उनके पैलेस का लोकेशन पता नहीं कर पाएंगे। तो एफिंग ने तुरंत ही व्हील ऑफ डेस्टिनी का यूज करके उस मास्टर की सोल को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ये सोल्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है या फिर उन्हें बचा भी सकता है। ये सब देखकर बायु समझ गया कि एफिंग की सारी चाल थी ताकि वो ल्यूमिनस रॉयल्म के बारे में पता कर पाए। वो कह रहा था एफिंग तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। जिस पर एफिंग कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया। खैर अब हमने काम की बात कर लेनी चाहिए। देखो बायु तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि तुम सीक्रेटली काम करते हुए ल्यूमिनस रॉयल्म का पता लगाओगे, लेकिन आज न कल 9 हेवंस ऑफ डाओ पैलेस को पता चल जाएगा कि तुम अपर रॉयल्म की जासूसी कर रहे हो और फिर वो ये बात भूल जाएंगे कि तुम उन्हीं के सेंट हो, जिसके बाद तो तुम्हें अंजाम पता ही है, तुम्हें बड़े ही बेरहमी से खत्म किया जाएगा। जिस पर बायु कहता है एफिंग मैं जानता हूँ तुम्हारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँ। एफिंग कहता है अरे वाह तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकले, देखो तुम्हें जो भी ल्यूमिनस रॉयल्म के बारे में पता है वो सब कुछ मुझे बता दो। जिसके लिए बायु भी अग्री हो गया, लेकिन वो कहता है कि एल्डर की सोल मेरे साथ रहेगी। तो एफिंग ने तुरंत ही उसे वो सोल थमा दी, लेकिन तभी बायु ने वो सोल हासिल करते एफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी शक्ल देख के गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटना चाहता हूँ। जिस पर एफिंग कहते हैं हाँ फाइट के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। लेकिन फिर बायु थोड़ी देर में शांत हो गया, क्योंकि आज तक जितने भी बार इन दोनों ने मुकाबला किया है उसमें एफिंग की ही जीत हुई। बायु कह रहा था एफिंग मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए तुम जिंदा बच गए। एफिंग को उसकी बातों से हंसी आ रही थी। वो कहते हैं चलो ठीक है अब तुम मुझे कुछ लोगों का लोकेशन बताओगे, जिसके लिए बायु भी अग्री हो गया। और अब हमें दिखाया जाता है ल्यूमिनस रॉयल्म का डिवाइन पैलेस, जहाँ पर हम किंग्यू नाम के बंदे को देखते हैं। दरअसल यही बंदा 9 हेवंस डाओ पैलेस और डिवाइन पैलेस के दरमियान का ब्रिज था। उसे मैसेज मिला था कि 9 हेवंस डाओ पैलेस के 3 लॉर्ड मारे जा चुके हैं, साथ ही उनके पास के गॉडली आर्टिफैक्ट भी गायब हो चुके हैं। इस बात से वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि अब तो 9 हेवंस डाओ पैलेस के साथ एक मीटिंग करनी होगी। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बंदा कसिनो छोड़कर भाग रहा था, लेकिन उसे उतनी ही तेजी से दोबारा से वापस लाकर पटका जाता है। वो बंदा एक लड़की के सामने अपना सिर पटक पटक कर माफी मांग रहा था। वो कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा से कभी चीटिंग नहीं करूँगा। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ दोबारा से बेटिंग करनी होगी। लेकिन वो बंदा कह रहा था कि मेरे पास के तो सारे स्पिरिचुअल स्टोन तुमने जीत लिए, अब तो मैं पूरा कंगाल हो चुका हूँ। जिस पर वो लड़की कहने लगी कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन उधार दूंगी, अगर तुम वो भी हार गए तो तुम्हें अपनी जिंदगी पर दाव लगाना होगा। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही अपना खंजर निकाल कर उस बंदी पर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर वो बंदी इतनी शार्प थी कि उसने उसी बंदे के खंजर से उसी का खून कर दिया। वेल इस बंदी का नाम जिन है। वो कह रही थी कि बेवकूफ मैंने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया था, लेकिन तुम उस मौके का फायदा उठा नहीं पाए। और तभी वहाँ पर एफिंग पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ बेटिंग करनी है। वो कह रही थी हाँ क्यों नहीं, लेकिन इस बेटिंग टेबल पर मेरे ही रूल चलेंगे और अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की तो इस बंदे जैसे तुम भी मारे जाओगे। तो एफिंग सीधी जाकर उसी की चेयर पर बैठ जाता है। वो कह रहा था चलो बताओ तुम्हारे क्या रूल्स हैं। तो जिन उसके पास जाकर बताने लगी कि अगर तुम जीत गए तो सारे स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हारे हो जाएंगे। इधर एफिंग उसे उकसाने के लिए उसके टेबल पर अपनी लातें रख देता है। ये सब देखकर जिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस गुस्से को निगल लेती है। वो कह रही थी कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारी सोल और बॉडी पर मेरा ही कब्जा होगा। जिसके बाद वो वहाँ पड़ी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके गेम शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि जिसके भी पास ज्यादा नंबर आएंगे उसकी जीत होगी। और अब वो बड़े ही स्टाइल के साथ डाइस को घुमाते हुए टेबल पर पटक देती है, मगर एफिंग ऐसा कुछ नहीं करता। उसने बिना डाइस शेक करे ही अपना नंबर शो किया। उसके पास 4 नंबर आए थे। ये देखकर जिन स्माइल करते हुए कहने लगी कि अरे तुम तो हार गए। जिस पर एफिंग कहता अरे ऐसे कैसे हार गया, पहला तुम अपना नंबर तो शो करो। तो जिन कहती ठीक है वैसे भी मैं ही जीत
जीतने वाली हूँ। तो मैं एक बात बता देती हूँ, कभी भी अपनी जिंदगी पर दाव नहीं लगाना। जिसके बाद वो एफिंग को अपने डायस शो करने लगी, लेकिन एफिंग ने उन डायस को ही वैनिश कर दिया था, जो देखकर जिन काफी ज्यादा भड़क गई। वो कहता है, देखो मेरे पास डायस है और तुम खाली हो, इसका मतलब ये है कि तुम ये बाजी हार गई। ये सुनकर जिन ने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए एफिंग पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन एफिंग सीधा उसके मुंह पर ही एक लात दे मारता है, जिससे वो तो कसिनो ब्रेक करके सीधा रास्ते पर जाके गिर गई थी। अब एफिंग उसके पास आकर कह रहा था कि मैंने रूल्स चेंज कर दिए, तो बोलो क्या तुम्हें अभी भी मेरे साथ बेटिंग करनी है? लेकिन अब तो जिन को उसके साथ बेटिंग नहीं बल्कि फाइट करनी थी। वो कह रही थी कि आज तक मुझे इतना जलील किसी ने नहीं किया। जिसके बाद वो अपनी तलवार से एफिंग पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एफिंग बड़ी ही आराम से उसके अटैक को डॉज कर रहा था। जिसके बाद वो जिन की स्वॉर्ड ही पकड़ लेता है और फिर एफिंग उसके मुंह पर ऐसा मुक्का मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर पटक गई। इनफैक्ट एफिंग के एक ही पंच ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया, जिसमें जिन बेचारी घायल होकर गिरी हुई थी। एफिंग कह रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा नाम जिन है और तुम 9 हेवंस डाउ पैलेस की 7th होली सन हो। ये सुनकर तो जिन शॉक हो गई। वो कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए जल्दी से मेरे सामने रहम की भीख मांगो। अगर मेरे मास्टर को तुम्हारी इस गुस्ताखी के बारे में पता चला तो वो तुम्हें पक्का खत्म कर देगी। जिस पर एफिंग कह रहा था कि हाँ, मुझे तो तुम्हारे मास्टर का ही इंतजार है। जिसके बाद वो एक बार फिर से जिन के मुंह पे लात मार के उसे दूर पटक देता है। तो अब जिन रोते हुए कहने लगी कि प्लीज मेरे मुंह पर मत मारो, मैं अपने खूबसूरत चेहरे के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। जिसके बाद जिन अपनी ही तलवार की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हमें एक मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वांग नाम का इमोर्टल एक बंदे के माथे पर टैलिस्मान निकाल रहा था। वो बंदा पूछता है कि बताओ ना इमोर्टल, क्या इस टैलिस्मान से मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी? जिस पर वांग कहता है, हाँ बिल्कुल, और तुम्हारे घर पर 2 बड़े ही क्यूट और मोटे मोटे बच्चे पैदा होंगे। तो बंदा रोंधू सी शक्ल करके कह रहा था कि अरे इमोर्टल, मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं? मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। तो वांग तुरंत ही अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए एक लड़की को क्रिएट कर लेता है। वो कह रहा था, ये लो देखो, ये बंदी तुम्हारे लिए 2 नहीं बल्कि 4 बच्चे पैदा करेंगी। अब उस लड़की को देखकर तो बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था, चलो मेरी जान, घर जाके बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन उसका हाथ लगते ही वो लड़की गायब हो गई। ये देखकर तो वांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसका टैलिस्मान फेल कैसे हो गया। आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इधर वो बंदा वांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कह रहा था कि जल्दी से मेरी बीवी मुझे वापस कर दे। तो वांग ने तुरंत ही उसके माथे पर एक टैलिस्मान चिपकाते हुए उसे कंट्रोल कर लिया। वो बंदा अब एक मेंढक जैसे फुदकते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर एफिंग ने वांग के टैलिस्मान के शॉप में ही आग लगा दी थी। वो कहता है, वांग शायद तुम ही 9 हेवंस डाउ पैलेस की 6th होली सन हो। इधर वांग अपने शॉप को जलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मैंने 750 रातें जागकर इतने सारे टैलिस्मान बनाए थे और तुमने उन्हें एक ही सेकंड में फूंक दिया। जिसके बाद वो कुछ टैलिस्मान का यूज करके वहाँ पर 3 सोल्जर क्रिएट कर लेता है, जो कि एफिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन एफिंग ने तुरंत ही उन्हें स्पिरिट फॉर्मेशन में ट्रैप करके डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद एफिंग उसे भी पीछे पटक देता है। वांग सोच रहा था कि पता नहीं ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कैसे कर रहा, इसकी पावर तो दिखने में भी बहुत ही शानदार है। अब वो अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि तभी एफिंग उससे कहता है कि 6th होली सन में यहाँ तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ये सुनकर वांग कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी उसी ट्रिक का यूज करूंगा जिसे मैंने आज तक यूज नहीं किया था। एफिंग को भी लग रहा था कि शायद इसके पास कोई स्पेशल मूव होगी, तो भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल कर तैयार हो जाता है। इधर वांग बड़ी ही तेजी से एफिंग की तरफ भागते हुए कहने लगा कि उस मूव का नाम है सुपर लेग हगिंग स्किल। और फिर वो बड़ी ही हीरोइक अंदाज में जाकर सीधे एफिंग के पाँव पकड़ लेता है। वो कह रहा था, प्लीज बताओ ना आपने अभी कौन से स्पेल का यूज किया था? अगर आप मुझे वो स्पेल सिखा दो तो मैं हमेशा के लिए आपके चरणों का दास बन जाऊंगा। ये सब देखकर तो एफिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था। जिसके बाद हमें 9 हेवंस डाउ पैलेस का 4था होली सन दिखाया गया, जो कि बीस्ट की सोल को एब्सॉर्ब करके कल्टीवेट कर रहा था। वेल ये बात तो बिल्कुल गलत है और इसी वजह से एफिंग ने वहाँ आकर उस पे अपनी सोर्ड से अटैक कर उसे चट्टान पर पटक दिया। वो बंदा कह रहा था कि एफिंग, मेरे मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से फूट लो। और तभी वहाँ पर ग्रेट होली सन बायू पहुँच गया। वो बंदा तो बायू को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि अब आप ही इस एफिंग से निपट लीजिए। लेकिन बायू
बाइयों ने तो उसे ही पीछे पुश करके दूर फेंक दिया था। वो एफिंग से कहता है कि हमें इसे भी निपटना होगा। ये सब देखकर तो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है अच्छा तो तुम भी इस कमीने एफिंग के साथ मिले हुए हो। जिसके बाद वो बाइयों को बड़ी ही गंदी गंदी गालियां देने लगा। तो एफिंग भी बड़ी ही तेजी से व्हील ऑफ डेस्टिनी का यूज करते हुए इस बंदे को खत्म कर देता है। अब इस चौथे होली सन के मौत की खबर उसके मास्टर को भी मिल चुकी थी। सर्वेंट उसे बता रहा था कि अभी अभी पता चला हमारे होली सन को एफिंग ने बड़ी ही बेरहमी से खत्म किया है। जिस पर वो मास्टर कह रहा था कि अगर मेरा होली सन मर गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद वो गुस्से में आकर उस बंदे को भी खत्म कर चुका था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।